हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ क्लास 11th। कल की क्लास में हमने बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूलाज किए थे, राइट? हमने एक्सपोनेंट और लॉग के कुछ फॉर्मूलाज किए थे और हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज किए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपने कल के फॉर्मूलाज को लर्न कर लिया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला इज tan a प्लस b इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b. Also, tan a minus b is equals to tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b. जैसे हमने कल साइन टू थीटा कॉस टू थीटा के फॉर्मूले किए थे, वैसे ही tan टू थीटा का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ tan थीटा प्लस थीटा। अब मैं इस पे tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। tan थीटा प्लस tan थीटा, a की जगह भी थीटा डाल दो और b की जगह भी 1 माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा। तो क्या आ जाएगा 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये tan टू थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर नहीं याद रहता तो आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो। ये टू फॉर्मूलाज आप लर्न कर लो। ओके, अब इसके बाद हम कुछ फॉर्मूलाज कुछ इस टाइप के देखने वाले हैं, जैसे कि सपोज साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, ओके, साइन 360 प्लस थीटा। ओके, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आप कर सकते हैं। ऐसे कॉस के भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इतना याद रखना है इन फॉर्मूलाज के अंदर, अगर तो यहाँ पे 90 हो या यहाँ पे 270 हो, अगर तो 90 प्लस समथिंग हो या 270 प्लस हो, ठीक है। 90 को कई बार पाई बाय 2 भी लिख देते हैं, ठीक है, और 270 को 3 पाई बाय 2 भी लिख देते हैं रेडियंस में। ओके, इस तरीके से भी इसको लिख, बेसिकली जो पाई होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। 180 डिग्री, ये पाई क्या होता है, रेडियंस में होता है। ये आगे हम पढ़ेंगे जब मैं आपको यूनिट्स वाला चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी, तब आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए आप इतना समझ लो। तो 90 प्लस थीटा हो या 90 प्लस माइनस थीटा हो या ऐसे 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, मतलब बेसिकली यहाँ पे 90 होना चाहिए और यहाँ पे 270 है, तो क्या हो जाता है, तो इनके केस में क्या क्या होता है, साइन जो है वो कॉज में बदल जाता है। अगर कॉज है तो वो किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। ओके, टैन है तो वो कॉट में बदल जाता है, सीकेंट है तो कोसीकेंट में बदल जाता है, और इससे उल्टा भी हो जाता है। कॉट है तो वो टैन में बदल जाएगा, कोसीकेंट है तो वो सीकेंट में बदल जाएगा। ये तो हो गई एक चीज। और अगर इसकी जगह हो 180 प्लस माइनस थीटा या फिर हो 360 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, तो कुछ भी चेंज नहीं होता। साइन का जब आप कन्वर्जन करोगे साइन ही रहता है, कॉस की भी कॉस रहती है, टैन की भी टैन ही रहती है। कन्वर्जन जब आप करोगे, बेसिकली आपको निकालना है ना कि 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, तो उसके अंदर चेंज होता है। 180 पे और 360 पे नहीं होता है। और 180 को हम किस तरीके से लिख देते हैं, पाई लिख देते हैं, मैंने बताया ना, और 360 को 2 पाई लिख देते हैं। अब आ जाओ, अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्मूला बनाने कैसे वो बता रही हूँ मैं आपको, ये लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप बेसिक ये चीजें याद रखो। क्वाड्रेंट्स बना देंगे। फर्स्ट मेरा क्वाड्रेंट हो जाएगा 0 टू 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा 90 टू 180 डिग्री, ठीक है ना, ये ऐसे ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, फिर 90 90 बढ़ाते जाओ तो ये क्या हो जाएगा 270 डिग्रीज। ओके, और ये फिर से घूम के 0 डिग्री आ जाएगा, ये इसको कई बार हम 360 भी बोल देंगे, फिर से घूम के 360 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इतना याद रखो, इसको ऐसे निमोनिक है, ऐड शुगर टू कॉफी। ओके, ऐड शुगर टू कॉफी, ये हमारा निमोनिक है। इसका फर्स्ट फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट फर्स्ट लेटर। ए मीन्स ऑल, यानी कि सारे इसमें पॉजिटिव है, ठीक है, चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सीकेंट हो, कोसीकेंट हो, कॉट हो, सभी इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, एस, यानी कि इसमें साइन पॉजिटिव होगा, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी इसमें क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड क्या आया, टी, यानी कि टैन, और टैन का इनवर्स क्या होता है, कॉट, ये दोनों इसके अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। एंड लास्ट क्या है, सी, यानी कि कॉस, और उसका इनवर्स क्या होता है, सीकेंट, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब इसको कैसे यूज करना है वो आप देख लो। फर्स्ट मेरे पास आया है साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ तक 90 हो गया, 90 प्लस समथिंग है ना थीटा, और इसमें याद रखना ये थीटा जो है 0 से 90 के बीच में है, ठीक है। ओके, यानी थीटा है वो इससे कम ही रहेगा ना, जब 90 प्लस थीटा करेंगे। अब जो थीटा है वो 90 से कम है, तो इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। लेकिन 90 प्लस है तो 90 में क्या हो जाता है, साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस, ठीक है। अब ये 90 को स्किप कर देंगे, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा।
सेकंड इज साइन 90 प्लस थीटा, 90 में से माइनस करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव है क्योंकि 90 है, तो क्या आ जाएगा cos थीटा। ओके, अब नेक्स्ट क्या आ गया, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, ये है 180 डिग्री प्लस थीटा, इट मींस ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस समथिंग है ना, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। और ये भी बताया था कि जो 180 वाला होता है उसके अंदर साइन साइन ही रहता है। ओके, तो साइन साइन ही रहा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव नहीं है, tan और cot पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। मैंने बताया था ना सिर्फ यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ओके, अब नेक्स्ट क्या आ गया, साइन 180 माइनस थीटा, यानी ये 180 इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है, तो ये फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 180 है तो ये साइन ही रहेगा, साइन थीटा आ गया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्या आ गया, साइन 270 प्लस थीटा, ये 270 है प्लस थीटा, इट मींस इट्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 में कुछ प्लस किया ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है नहीं है, तो माइनस आ गया मेरे पास। और 270 है, 270 में मैंने क्या बताया था, साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही नेक्स्ट आ गया 270 माइनस, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी माइनस ही है और 270 है तो कॉस में कन्वर्ट होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब नेक्स्ट क्या आ गया 360, ये 360 है ना, घूम के फिर से 360 आ जाता है, 360 प्लस थीटा, यानी कि फिर से घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, और 360 पे भी कन्वर्ट नहीं होता, साइन का साइन ही रहता है, तो किसके इक्वल आ जाएगा साइन थीटा। समझ में आ गया। ऐसे ही आप कॉस का भी निकाल सकते हो, tan का भी निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कॉस 180 माइनस थीटा कर दो, ठीक है, मैं सारे नहीं बताऊंगी, आप इसको कर सकते हो कि मैंने आपको बेसिक समझा दिया है। cos 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, और 180 पे कन्वर्ट भी नहीं होता, तो माइनस cos थीटा। ओके, अगर यही होता cos 180 प्लस थीटा, तो ये किस में आ जाता, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता, थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये पॉजिटिव नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा। ओके, सेकंड में भी पॉजिटिव नहीं था। और अगर इसको ऐसे लिख दो cos 270 प्लस थीटा, अब ये तो थर्ड फोर्थ में आ गया ना, 270 प्लस थीटा, अब फोर्थ में पॉजिटिव होता है, पर 270 पे चेंज भी होना है, 270 में cos इसमें चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। ओके, और ये क्या आ जाता है पॉजिटिव, तो प्लस साइन थीटा। ऐसे आप tan cos कोसिकेंट सीकेंट सबके फॉर्मूलाज आप कैलकुलेट कर सकते हो इसी तरीके से, बस ये बेसिक आपको याद रखना है। ओके, तो इसी के साथ हमारी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट, So our next topic in this is differentiation. अभी इसको समझने के लिए मैं ग्राफ बनाऊंगी कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, सबसे पहले हम वो समझेंगे, उसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आएंगे, उसको हम कवर करेंगे। सपोज इधर कोई x क्वांटिटी है, x कोई फिजिकल क्वांटिटी है x एक्सिस पे, और y कोई फिजिकल क्वांटिटी है y एक्सिस पे। अब x के चेंज होने से y की वैल्यू चेंज हो रही है कुछ इस तरीके से, ये कोई भी ग्राफ हो सकता है, किसी भी तरीके का हो रहा है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ ग्राफ की। तो सपोज इस ग्राफ के ऊपर मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए a एंड b। ओके, अब जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y भी चेंज हो रहा है। ओके, तो कुछ इस तरीके से मैंने जो 2 पॉइंट लिए हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं नोट करूंगी x एक्सिस और y एक्सिस पे क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो चेंज आया है, x में कितना चेंज आया है, यहाँ पे डेल्टा x बताया था ना, डेल्टा जो होता है वो क्या बताता है, डिफरेंस बताता है, फाइनाइट डिफरेंस। ओके, ऐसे ही डेल्टा x में चेंज करने से y की वैल्यू भी चेंज हुई है, कितनी चेंज हुई है, डेल्टा y चेंज हुई है। ओके, अगर मैं इस एंगल को थीटा सपोज कर लूं, ठीक है, द एंगल विच द ग्राफ मेक्स विद द x एक्सिस, ठीक है, ये जो x एक्सिस के साथ ये ग्राफ, ये ए बी ग्राफ है, ये जो एंगल बना रहा है ये मैंने थीटा मान लिया। तो tan थीटा हमें याद है क्या होता है, मैंने अभी समझाया है आपको, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है डेल्टा y, और बेस की क्या वैल्यू है डेल्टा x। ठीक है, आई होप इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब ये आप देख सकते हो, अब ये तो कोई 2 पॉइंट्स लिए मैंने, इन 2 पॉइंट्स के बीच में और भी तो कितने सारे पॉइंट्स हैं, अब सबके लिए तो ये डिफरेंस सेम नहीं होगा। ठीक है, तो सपोज कर लो कि मैंने क्या किया कि ये जो डेल्टा x है, ठीक है, मैं नोट क्या कर रही हूँ कि डेल्टा x के यानी कि x के अंदर थोड़ा सा चेंज होने से y के अंदर कितना चेंज हो रहा है। अब अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, पर्टिकुलर पॉइंट पे tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या करना होगा, ये जो डेल्टा x है, ठीक है, इसको मैं इतना छोटा कर दूंगी कि अप्रोक्सीमेटली ये क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, यानी डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, जीरो नहीं है लेकिन अप्रोच कर रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली जीरो ही है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स अगर जीरो है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ही आ जाएगा। डेल्टा एक्स क्या है कि ये देखो, सपोज ये एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू थी सपोज 1 है, यहाँ पे 2 है, तो डेल्टा एक्स क्या था, यहाँ पे 1 था। ठीक है ना, 2 माइनस 1 कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स 1। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, ये जो डिफरेंस है इसको मैंने इतना छोटा छोटा करती गई कि अप्रोक्सीमेटली ये डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो ही हो जाए। तो ये मुझे क्या दे देगा, एक्स पे एक, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ही दे देगा ना। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या कर दी, अब मान लो कि ये अप्रोच कर रही है जीरो। ओके, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वाई की वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास, एक पॉइंट अगर यहाँ पे कोई है,
एक्स एक्सिस पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक वाई की वैल्यू भी आ जाएगी। अब वो भी क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट इंटरवल लिया है तो वो भी जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएगी उसकी वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, अब जब ये डेल्टा एक्स जीरो की तरफ अप्रोच किया तो हमने नोट किया, हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, स्लोप इस ग्राफ की, और वो स्लोप किसके इक्वल आ जाएगी, डी वाई बाय डी एक्स। डी एक्स अभी मैं बता देती हूँ, ये जो मैंने बताया था पहले भी कि डी जो होता है वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिफरेंस के लिए यूज होता है, कि बहुत ही छोटा डिफरेंस है, ठीक है। ओके, तब हम क्या लिख देते हैं इसको, डी वाई बाय डी एक्स, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा के, ठीक है। इसको छोटा किया तो ये भी छोटा हो जाएगा, समझ में आया। अब ये स्लोप मुझे क्या दे रही है, स्लोप का मतलब क्या है कि ये ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये मुझे क्या बता रही है कि एक्स के अंदर, एक्स जो कोऑर्डिनेट है उसके अंदर चेंज आ रहा है, तो उसकी वजह से जो वाई है उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है, यानी एक चीज के चेंज होने से वाई, दूसरी जो क्वांटिटी है उसके अंदर कितना चेंज आ पा रहा है, ये मुझे समझाता है। ओके, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन को हम डी बाई डी एक्स से भी डिनोट करते हैं, अगर एक्स के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, डी बाई डी वाई भी हो सकता है, कोई भी यहाँ पे क्वांटिटी हो सकती है। सो बेसिकली डी बाई डी एक्स जो ये डिफरेंशिएशन है, ये मुझे क्या समझाती है, चेंज इन अ क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी, यानी x के अंदर चेंज होने से मेरा y के अंदर कितना चेंज आ रहा है, वो मुझे ये डिफरेंशिएशन समझाती है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, स्लोप का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि इट इज गिवन बाय dy बाय dx चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये होती है हमारी डिफरेंशिएशन। अब इसके कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिफरेंशिएशन के। सबसे पहले तो सबसे बेसिक फॉर्मूले पे आएंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, कि कोई भी कांस्टेंट हो, जैसे कि कोई भी नंबर हो 1 2 3 4, उनकी डिफरेंशिएशन क्या आती है, जीरो आती है, या कोई भी क्वांटिटी है जो कि वेरी नहीं कर रही है, कांस्टेंट रह रही है, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, जीरो। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एन, या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है, एक एक्स है और उसकी पावर कितनी चेंज हो रही है, एन है, उसकी पावर एन है, तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक्स की पावर एक क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड इज डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं, साइन एक्स, साइन की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, कॉज एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ जाती है, माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये याद करने पड़ेंगे आपको कुछ फॉर्मूले, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स की क्या आ जाएगी, सीकेंड एक्स tan एक्स। Next, d by dx of cosecant x is equals to minus cosecant x and cot x. Next, d by dx of log to the base ex, या इसकी जगह कई बार ln x भी लिखा होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, is equals to 1 by x. Next, d by dx of e raised to power x is e raised to power x, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट, अब ऐसा हो कि d by dx हो, c मैं मान लेती हूँ, c क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, c है और उसके साथ सपोज कोई फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का हम बाहर निकालेंगे, इसका कुछ नहीं करना, dy बाय dx जो अंदर टर्म है उसकी हमने डिफरेंशिएशन कर लेनी है, ठीक है, y कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, d बाय dx ऑफ u प्लस v, u और v जो है फंक्शंस हैं x के, तो क्या आ जाएगा, du बाय dx प्लस dv बाय dx। नेक्स्ट, d बाय dx ऑफ u और v, ओके, u और v अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे लिख लेना, c कांस्टेंट है, y u v आर फंक्शंस ऑफ x, फंक्शंस ऑफ x, फंक्शंस ऑफ x मींस ये x पे डिपेंड करते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है 2x प्लस 3, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल दे रही हूँ ऐसे, v को कुछ भी हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है, तो इसके हिसाब से इसकी डिफरेंशिएशन होती है। अब इनमें क्या होता है कि दो फंक्शंस हैं, दोनों जो है x के फंक्शंस है लेकिन अलग अलग है, तो पहले हम u को बाहर ले लेंगे, dv बाय dx प्लस, मतलब एक पहले कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, दूसरे की डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को कांस्टेंट रख लो, पहले वाले की डिफरेंशिएशन कर दो, सिंपल। ऐसे ही ये डिवाइड में भी तो हो सकते हैं, u और v डिवाइड में हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर, v डिनोमिनेटर पहले रखना है, du बाय dx माइनस u ऐसे ही रख देंगे, अब हम dv बाय dx, अब डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन कर देंगे, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे हमारे डिफरेंशिएशन के, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से लिख के देखो कि आपको आ गए हैं, और
बाकी मैं कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट समझा देती हूँ। कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके अंदर क्या होता है कि सपोज मेरे पास एक कोई भी ग्राफ दिया गया है, y है, इधर x है, कुछ भी कैसे भी दिया हुआ है, ऐसे कुछ करके, है ना, ऐसे ले लो बस। सपोज कुछ इस तरीके से ग्राफ है। अब एक पॉइंट है जहाँ पे y की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, इसको हम बोल देंगे मैक्सिमा। और एक पॉइंट है जहाँ पे y की वैल्यू क्या है, लोएस्ट है। y की वैल्यू क्या है, लोएस्ट है, इसको हम बोल देंगे मिनिमा। ओके, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कौन सी पॉइंट पे मैक्सिमा है, कौन सी पॉइंट पे मिनिमा है। सबसे पहले उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर देंगे, dy बाई डी मैंने बताया था स्लोप होती है, इसको कर देंगे हम 0 के इक्वल। ये फर्स्ट स्टेप है अगर आपको कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमा कहाँ पे है और मिनिमा कहाँ पे है। फर्स्ट स्टेप क्या है, dv बाई dx को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास y जो है वो फंक्शन ऑफ x ही है ना, यहाँ पे हमारे पास x की कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, d2y बाई dx स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसकी फिर से डिफरेंशिएशन कर दो। ये d2y बाई dx क्या होता है, d बाई dx ऑफ dy बाई dx, मतलब जो इसका आंसर आएगा उसकी फिर से डिफरेंशिएशन कर दो। आई होप ये क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने इसके अंदर जो ये वैल्यू आई एक्स की, ये कैलकुलेट करने के बाद सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब या तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, अब इसके दो केसेस हैं। इफ आंसर इज पॉजिटिव तो क्या होगा, या तो इसका आंसर क्या आएगा, इफ आंसर इज नेगेटिव तो क्या होगा। अगर तो पॉजिटिव है तो वो किस पॉइंट पे, वो पॉइंट पे क्या है, मिनिमा है। अगर तो इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आ गई तो वहां पे क्या है, मिनिमा है। और अगर इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव आ गई तो वहां पे क्या है, मैक्सिमा है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है, इसको कैलकुलेट करके इससे x की कोई वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें डी टू वाई बाई डी एक्स क्या निकालना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है। और उसके अंदर फिर हमें ये जो x की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी वो पुट कर दूंगी मैं। और अगर आंसर पॉजिटिव आया तो वहां पे मिनिमा होगा, उस पॉइंट पे उस x की वैल्यू पे क्या होगा, मिनिमा होगा। अगर तो नेगेटिव आ गई तो उस x की वैल्यू पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो ये हमारी आज की थ्योरी थी डिफरेंशिएशन, और हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे रहते थे फॉर्मूला कंप्लीट कर लिए। आई होप सबको समझ में आ गए होंगे, बाकी काम कल की क्लास में कंटिन्यू करें।